आसक्ति है, जा नहीं सकती। स्त्री में आसक्ति, पुरुष में आसक्ति, भोगों में आसक्ति आ सकती है, जा नहीं सकती। इसलिए साधक सावधान। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक जो हुआ राधा राधा, चाहे अब जो कुछ हो जाए कदम पीछे नहीं। इस बार जीतने का नंबर आया है, पासा पलटने न पावे, अपने ही पक्ष में विजय होगी। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए। आप इस बात से सावधान रहें कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। कभी कभी गंगा के किनारे जैसे दुर्दशा देखी है जीवों की, तो घंटों खड़े होकर के विकल। एक पशु है, अब वो उठ नहीं पा रहा, अब कुत्ते लगे हुए जिंदा उसको खा रहे, कोई पीछे से कोई साइड से, अब वो मुंह भगा रहे। अब आप सोचो कितने घंटों में उसके प्राण निकलेंगे, कितना भयानक कष्ट इसको हो रहा है जीव को। ये क्या है? हम ही है। कर्म बिगड़ गए तो कैसे, और वो कर्म भोगने पड़ गए। ए भाई, सब कर्मों से मुक्त होने के लिए ये मानवदेह मिला है, ये मानवदेह। चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो, बड़वानल। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब बड़वानल आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाहरी कुछ ऐसा मत करो यदि विरोध हो रहा है, अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ, कोई भी परास्त नहीं कर। यौवन अवस्था में ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना, दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे, और रात्रि में वही घाट। कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला, कभी निराश हताश, और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं। शांति, ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे, कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव है। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जानते हैं। 5 स्थानों में कलयुग का बात बताया। शराब पीने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, हिंसा मांस खाने वाला, और स्वर्ण चोरी करने वाला। अगर इन 5 में से किसी एक का भी संग हुआ, कलयुग अपना प्रभाव दिखा देगा। हर समय नाम जप करता रहता, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव। ध्यान से सुन लीजिए, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। देखो, आपके पीछे के कर्म प्याज जैसे बदबू वाले जमा है गोदाम। ऊपर से यदि केसर और कपूर लाद दिया जाए तो केसर और कपूर की गंध प्याज को नष्ट करके अपना प्रभाव दिखा दे। नाम जब कीर्तन कथा वार्ता ये है केसर कपूर। लाद दो अपने पूर्व पाप के ऊपर, भगवान नाम का वजन सब दब जाएगी, उसकी दुष्प्रवृत्तियां। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि, दूसरा संग से होती है। पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरणा कहाँ है। यदि भोगों के प्रति हो रही तो त्रुटि कहाँ है? पूर्व पाप संस्कार से हो रहे हैं या कहीं कुसंग हो रहा है? पूर्व पाप संस्कार स्फुरणा देगा, ना कि आपका नाश। ध्यान रखना। और कुसंग स्फुरणा ही नहीं देगा, नाश कर देगा। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, से अपने आत्मा का अधीन। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति
क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही है, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, आपके यहाँ सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। हमारी बात को हल्के में मत लेना। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया, जब कोई रोग आता है और आपके विचार में वो रोग हो जाता है, तब आप रोगी माने जाते। जैसे आपके कैंसर हुआ, शरीर में कैंसर हुआ, विचार में कैंसर आ गया, मैं कैंसर रोग से पीड़ित, अब मरा। आपके शरीर में कैंसर हो गया और विचार आपका स्वस्थ है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोग से ग्रसित है, इसीलिए दुर्दशा है। जैसे जैसे आपका नाम जप होगा, आपका विचार स्वस्थ होता जाएगा। विचार स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम इंद्रिय और मन को रोक सकते हो। एक बार रोक के तो देखिए। भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्ति आपको बता दूं। जब आपके मन में कोई भी भोग विकलता हो, उस समय आपका नाम बहुत रफ्तार से चलना चाहिए, उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए। और ये विचार करो कि आया है बस जा रहा है, और जिस समय वो आपको एकदम डुबो रहा है, अपने एक रंग में रंग रहा है, अब विकल है आपके, अब ये मिलना ही चाहिए, उस समय सोचो बस गया गया, और आप कुछ क्षण में देखेंगे वृत्ति पलट गई। इसको बहुत बार सुनना। जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं। शब्द को पकड़ना। मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा आप में नहीं है, मन में है। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत? क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूँ। ना मैं कभी दूषित था और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। अब हम प्रभु के बल से शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं। हमें जो सत्मार्ग में करना है वो हम करेंगे। आप लोग कायर बनोगे तो ना इस लोक के रह जाओगे, ना परलोक के रह जाओगे, और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुम भगवान के संतान हो, महाबली, अनंत वैभवशाली हनुमान जी महाराज जिनके चरणों को दुलार करते हैं, जो उन भगवान के अंश हो। तुमने अपार सामर्थ्य, तो अपनी शक्ति को जागृत करो। जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं भगवान का नाम जप करके, तो और क्या नहीं कर सकते। एक दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए। अगर 100 आज्ञा ना पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना। समय को पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था। वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है। उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है। एक महीने केवल हमें समय दो। आप एक महीने कोई इच्छा नहीं करें, एक महीने में मर थोड़ी जाओगे। हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से एक महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असद। हृदय में आएगी वही रोक देंगे। यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाए। इच्छा ही आपके स्वरूप को ढके हुए है, इच्छा ही आपका बंधन है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें। जहां जहां मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहां मन जाए, और जाना कि गया वो तत्काल लग जाएगा, राधा वल्लभ श्री और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा ये जाएगा ही नहीं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को।
भगवान के भजन के द्वारा और नए भाग्य की रचना लिखी। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा? वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, उत्साह शक्ति और संकल्प शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती हैं जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का समय आ गया है। जैसे भगवान अर्जुन से कहते हो, उत्तिष्ठ परंतप, गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा और अपने धर्म का पालन कर, मार इनको। ऐसे खड़े हो जाओ और सामने शत्रु विराजमान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ज्ञान का प्रचंड धनुष लेकर विवेक का बाण संधान कर और मार इनको। ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। ये राक्षसी उत्सव। चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं।